वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक रेडिएशंस। हम लोग पढ़ रहे थे फ्लो ऑफ हीट। फ्लो ऑफ हीट के अंदर अपने ने दो प्रोसेस पढ़े थे, एक पढ़ा था कंडक्शन और एक पढ़ा था अपने ने कन्वेक्शन। कंडक्शन के अंदर तो क्या था कि सॉलिड ऑब्जेक्ट के में हीट का ट्रांसफ़र एक हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ होता है, ओनली सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर। तब इसको अपने क्या बोलते हैं, कंडक्शन मेथड बोलते हैं। और कन्वेक्शन मेथड के अंदर क्या था कि हीट का ट्रांसफ़र है वो लिक्विड के अंदर और गैसेस के अंदर होता है, उसको अपने क्या बोलते हैं, मतलब डायरेक्टली, यानी हॉट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ अगर डायरेक्टली हीट का ट्रांसफ़र होता है तो उसको अपने क्या बोलते थे, कन्वेक्शन के नाम से जानते थे। अब तीसरा मेथड है रेडिएशंस। दोनों प्रोसेस है कंडक्शन और कन्वेक्शन, उसके अंदर कोई भी मीडियम है उसकी ज़रूरत होती है। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अपने अगर मान लो किसी बच्चे को, अगर आप मान लो अपने एक क्लास में तुम्हारा फ्रेंड है, मतलब अपने किसी फ्रेंड को नोटबुक देना चाहते हैं, तो एक तो अपने क्या कर रहे थे कि अपने मतलब अपने साथ वाले फ्रेंड को दे दी, उसने आगे से आगे इस तरह से क्या किया था, नोटबुक है उसको पास किया था। और एक अपने क्या मेथड दिया था कि आप अपने बैंक से उठोगे और अपने फ्रेंड के पास जाकर क्या करोगे, उस बुक को उसका हैंड ओवर कर दोगे। तो दोनों ही प्रोसेस के अंदर एक मीडियम की ज़रूरत होती है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स है, एनर्जी का ट्रांसफ़र है, हॉट से कोल्ड रीजन की तरफ करते हैं। इन प्रोसेस के अंदर मीडियम है वो भी क्या हो जाता है, हीटेड हो जाता है। लेकिन अगर तुम लोग एक फ़ायर के पास बैठे होते हो तो तुम्हें फ़ायर की वार्मथ है, गर्मी है महसूस होती है। हालांकि एयर है जो तुम्हारे बीच में और फायर के बीच में एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, इस कारण से वो एयर है हीट नहीं होती, गर्म नहीं होती, लेकिन फिर भी हीट है तुम्हारे तक पहुंचती है। तो यहाँ पर हीट है कंडक्शन मेथड से नहीं आई, इसके अलावा ये कन्वेक्शन मेथड से भी नहीं हुई, लेकिन फिर भी हीट का ट्रांसफ़र तुम तक हुआ। तो इसका मतलब है कि कोई एक अदर प्रोसेस और होता है जिसके द्वारा हीट है तुम तक पहुंची है, तो वो तीसरा मेथड होता है रेडिएशंस। तो वो मेथड जिसके अंदर हीट है, उसके लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, उसको अपने क्या बोलते हैं, रेडिएशन के नाम से जानते हैं। एनर्जी है जो इस तरह से ट्रांसफ़र होती है उसे हम रेडिएंट एनर्जी के नाम से जानते हैं। इसके लिए कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक हीट का ट्रांसफ़र के लिए। रेडिएशंस है एक मीडियम के अंदर, मतलब चाहे मीडियम प्रेजेंट हो चाहे ना प्रेजेंट हो, तब भी क्या होता है, रेडिएशन का प्रोसेस होता है। हीट है सन से हमारे तक बिलियंस ऑफ माइल्स तक पहुंचती है एम्प्टी स्पेस के द्वारा। वो सिर्फ किसके द्वारा पॉसिबल है, रेडिएशन के द्वारा पॉसिबल है, क्योंकि हमसे सन है वो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है हमारी अर्थ से, जबकि हमारा एटमॉस्फेयर है वो सिर्फ और सिर्फ कितना है, 1600 किलोमीटर डिस्टेंस तक ही है। अगर सन की हीट तक को पहुंचने के लिए, हमारे तक पहुंचने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती तो सन की हीट कभी भी हम तक नहीं पहुंचती, लेकिन उसको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, इस कारण से सन की हीट क्या होती है, हम तक पहुंचती है। तो इसलिए यानी ये कौन से मेथड के द्वारा आती है, रेडिएशन मेथड के द्वारा होती है। इस मेथड को, ट्रांसफ़र ऑफ हीट को तुम उससे कंपेयर करो जब तुमने अपने फ्रेंड को बुक को सीधा अपनी, मतलब फर्स्ट प्रोसेस में तो क्या क्या किया था, तुमने अपने फ्रेंड को बुक पास की थी, तो तुमने अपने साथ वाले साथी को दी, फिर उसने आगे दी, इस तरह से तुम्हारे फ्रेंड के पास बुक पहुंची थी कंडक्शन मेथड के द्वारा। दूसरा कन्वेक्शन, जिसमें तुम डायरेक्ट उठे अपनी सीट से और अपने फ्रेंड को जाकर क्या कर दिया, नोटबुक है वो हैंड ओवर कर दी। लेकिन तीसरे मेथड के अंदर क्या है कि जब तुमने बुक क्या डायरेक्टली कहाँ पर फेंक दी, अपने फ्रेंड की साइड फेंक दी, तो इस तरह से क्या हुआ कि मतलब बुक क्या तुम्हारे फ्रेंड तक सबसे फास्टर मेथड से पहुँच गई। रेडिएशन भी वही मेथड है जिसमें ट्रांसफर हीट है वो कंडक्शन या कन्वेक्शन से क्या होता है, ज़्यादा फास्टर होता है। जितने भी ऑब्जेक्ट अपने चारों तरफ है वो हीट को रेडिएट करते हैं सराउंडिंग के अंदर, जैसे अपनी बॉडी है वो सराउंडिंग के अंदर हीट को रेडिएट करती है और रेडिएशन मेथड से हीट रिसीव भी करती है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा ऑब्जेक्ट का, उतनी ज़्यादा क्या होगी, उससे हीट है रेडिएट होगी। अब है एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएंट हीट, यानी रेडिएंट हीट को किस तरह से एब्जॉर्ब किया जाता है। रेडिएंट हीट है सेम वे जैसे लाइट ट्रैवल करती है, उसी तरह से सेम वे से क्या करती है, ट्रैवल करती है। इसके अंदर ट्रैवल है सेम स्पीड पे होती है। जब लाइट है किसी भी ऑब्जेक्ट पे गिरती है तो ये कुछ पार्ट तो क्या होता है कि लाइट का एब्जॉर्ब होता है, कुछ क्या होता है पार्शली वापस से रिफ्लेक्ट हो जाता है, और एक पार्ट है वो ट्रांसमिटेड भी हो जाता है ऑब्जेक्ट को। इसी तरह से जब रेडिएंट हीट एनर्जी है ऑब्जेक्ट से तक पहुंचती है तो इसका पार्शली पार्ट तो क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, पार्शली वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, और एक पार्ट है हीट का वो क्या हो जाता है, ट्रांसमिट भी हो जाता है। तो टेम्परेचर है ऑब्जेक्ट का अपने आप इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि जो पार्ट वो क्या करता है, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो
अब अपने देखें कि कौन से तरह की बॉडीज है वो ज़्यादा हीट को बेटर तरीके से क्या करते हैं, रेडिएंट करती है। एक्सपेरिमेंट है एक्टिविटी 9। इसके लिए अपने ने तुम्हारे को दो ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, एक ब्लैक कलर का और एक वाइट कलर का। तो टू शो दैट डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब एंड लॉस रेडिएंट हीट मोर क्विकली दैन लाइटली कलर्ड ऑब्जेक्ट, यानी अपने को एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव करना है कि डार्क कलर के ऑब्जेक्ट है वो एब्जॉर्ब भी और लॉस भी जो हीट को रेडिएंट करते हैं वो क्या करते हैं, लाइट कलर ऑब्जेक्ट की बजाय जल्दी करते हैं, यानी एब्जॉर्ब भी जल्दी कर लेते हैं और लूज़ भी क्या करते हैं, जल्दी कर देते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि अपने ने दो आइडेंटिकल टीन कैंस लिए। टीन कैंस यानी लोहे के बने हुए डिब्बे होते हैं, जैसे अपने घरों में रसगुल्ले वगैरह की पैकिंग आती है तो वो डिब्बा उसको अपने टीन कैंस के नाम से जानते हैं। टीन के बने हुए होते हैं, आयरन होता है, आयरन के ऊपर टीन की पेंटिंग की होती है। तो अपने दो आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसे टीन कैंस लेते हैं, एक को तो अपने ब्लैक पेंट कर देते हैं और अदर को क्या करते हैं, वाइट पेंट कर देते हैं। दोनों को ही आधा आधा कोल्ड वाटर से फिल करते हैं और दोनों के ऊपर अपने कार्डबोर्ड का ढक्कन लगा देते हैं, लिड लगा देते हैं और उसके अंदर एक थर्मोमीटर लगा देते हैं। दोनों कैंस को अपने सन के अंदर रख देते हैं और अपने 15 मिनट के बाद इसकी रीडिंग नोट करते हैं, फिर 15 मिनट के बाद नोट करते हैं। तो तुम लोग देखोगे कि दोनों ही केसेस के अंदर टेम्परेचर है वो क्या होता है, मतलब जहाँ पर जो अपने ने सन की हीट के अंदर रखा था जो ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर का क्या होता है कि टेम्परेचर वो ज़्यादा होता है। अब अपने दोनों कैंस को क्या करते हैं, सेम टेम्परेचर पर, पहले तो अपने ने वैसे नोट कर ली रीडिंग, अब अपने क्या करते हैं कि दोनों कैंस को अपने क्या करते हैं, सेम टेम्परेचर पर क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं और उसको अपने छाया में रख देते हैं। अब अपने नोट करते हैं हर मिनट के अंदर कि कौन सा जो कैटीन कैन है वो जल्दी ठंडा हो रहा है। तो तुम लोग अब भी देखोगे कि कैंस है जब अपने सन के अंदर थे तो टेम्परेचर है जो ब्लैक कलर का पेंटेड था उसी का टेम्परेचर ज़्यादा बड़ा था, और अब ये भी होता है कि जब ब्लैक ऑब्जेक्ट है वो क्या करते हैं, ज़्यादा हीट को रेडिएंट करते हैं वाइट ऑब्जेक्ट की बजाय। तो अब तुम लोग क्या देखोगे कि जो कैंस अपने ने छाया में रखे हैं तो ब्लैक कलर है वो क्या करता है कि वाइट कलर की बजाय जल्दी ठंडा हो जाता है। तो यानी इससे अपने क्या कंक्लूज़न निकालते हैं कि एक ब्लैक ऑब्जेक्ट है एब्जॉर्ब और रेडिएंट जो मोर हीट है वो लाइटर ऑब्जेक्ट की बजाय करता है, यानी एक ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट है वो हीट को रेडिएंट भी जल्दी करता है और एब्जॉर्ब भी क्या करता है, जल्दी करता है सेम टाइम पीरियड के अंदर। इसलिए अपने डार्क कलर के ऑब्जेक्ट्स हैं जल्दी हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और ज़्यादा जल्दी क्या करते हैं, रेडिएंट करते हैं। तो इसके एप्लीकेशंस हैं, कुछ फ़ायदे हैं रेडिएशंस के। अपने वाइट और लाइट कलर के क्लोथ्स हैं समर के अंदर पहनते हैं क्योंकि वो हीट को लेस रेडिएंट करते हैं और लेस ही क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, जिसके कारण से अपनी बॉडी कैसी रहती है, ठंडी रहती है। डार्क कलर के क्लोथ्स हैं वो विंटर के अंदर सूटेबल होते हैं क्योंकि वो ज़्यादा हीट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। इलेक्ट्रिक रूम हीटर्स हैं, उसके पीछे पॉलिश्ड मेटल सरफेस होती है, पॉलिश्ड मेटल सरफेस होती है हीटिंग एलिमेंट के पीछे, जिसके कारण से ये सरफेस क्या करती है, जितनी भी हीट रेडिएंट होती है उसको हीटिंग एलिमेंट से क्या करती है, रेडिएंट कर देती है, जिसके कारण से रूम हीटर क्या करता है, ज़्यादा बेटर तरीके से काम करता है। आउटर बेस होता है कुकिंग यूटेंसिल्स का, कोई भी अपने घरों में बर्तन होते हैं, कढ़ाई वगैरह, वो हमेशा क्या होता है कि उसका बाहर वाला पार्ट है वो कैसा होता है, ब्लैक कलर का पेंट किया होता है ताकि वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सके और जिसके कारण से कुकिंग है वो कम टाइम के अंदर हो जाती है। रेफ्रिजरेटर की जो बैक होती है उसके पीछे डल ब्लैक कलर होता है ताकि वो हीट को ज़्यादा बेटर तरीके से रेडिएंट कर सके और जिसके कारण से रेफ्रिजरेटर की पाइप है वो अच्छी तरह से क्या हो सके, ठंडी हो सके। क्योंकि इसका कारण ये होता है कि ब्लैक कलर हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब भी करता है और ज़्यादा क्या करता है, रेडिएंट भी करता है। इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट्स हैं वो भी हमेशा डल ब्लैक पेंट होती है ताकि वो क्या कर सके, मैक्सिमम हीट है उसको रेडिएंट कर सके। अब है प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ हीट थर्मस फ्लास्क, यानी अपने घरों में थर्मस फ्लास्क होता है, यानी बोटल्स भी होती हैं और थर्मस भी होता है जिसका यूज़ अपने गर्म चीज़ को रखने के लिए या ठंडी चीज़ को रखने के लिए करते हैं। एक हॉट ऑब्जेक्ट है अपने सराउंडिंग को हीट है वो लूज़ कर देता है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन मेथड से। इसी तरह से एक कोल्ड ऑब्जेक्ट है वो अपने सराउंडिंग से हीट को ले लेता है। तीनों तरीक़ों से अपने देखते हैं कि अगर अपने चाय बनाते हैं तो चाय क्या हो जाती है, आपकी मम्मा बोलती है कि चाय जल्दी पी लो, चाय ठंडी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वो चाय है गर्म है तो वो क्या करती है, अपने सराउंडिंग को हीट का ट्रांसफ़र कर देती है। इसी तरह से अगर अपने कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो आपकी मम्मा तब भी आपको बोलती है कि कोल्ड ड्रिंक पी लो, ये गर्म हो जाएगी। इसका रीज़न ये है कि तब कोल्ड ड्रिंक है वो ठंडा होता है और जो सराउंडिंग है वहाँ पर हीट जो है, जो टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होता है। तो
तो इस कारण से क्या होता है कि हीट का ट्रांसफ़र है सराउंडिंग से कोल्ड ड्रिंक की तरफ हो जाता है और फिर वो पीने में अच्छी नहीं लगती। तो यानी हीट का ट्रांसफ़र है, चाहे तो हॉट ऑब्जेक्ट है वो हीट को लूज़ करता है या गेन करता है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन मेथड से। तो इसलिए अगर अपने को हॉट बॉडी को हॉट रखना है और कोल्ड बॉडी को कोल्ड रखना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा कि जो लॉस और गेन है हीट का वो अपने को क्या करना पड़ेगा, वो कम करना पड़ेगा। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क के अपने घरों के अंदर यूज़ किया जाता है चीज़ों को गर्म या ठंडा रखने के लिए। इसके अंदर डबल वोल्ट वैक्यूम फ्लास्क होता है। वैक्यूम का मतलब होता है जहाँ पर कुछ नहीं होता। यहाँ पर आप देखो डबल वोल्ट ग्लास वेसल है, तो इसके अंदर क्या होता है, डबल वोल्ट ग्लास वेसल वैक्यूम फ्लास्क होता है। एक वैक्यूम फ्लास्क का एक बोतल होती है जो ग्लास या मेटल की बनी होती है, जिसकी दीवारें कैसी होती हैं, होलो होती है। और कोई भी चीज़ होलो यानी खाली नहीं होती। इसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पर उसकी इनर और जो आउटर वॉल्स होती है उसके बीच में क्या प्रेजेंट होती है, एयर प्रेजेंट होती है। तो इस कारण से इसके अंदर एयर है वो निकाल कर उसको सील कर दिया जाता है, उसके नेक और बॉटम को। फिर इसकी वॉल है वो सिल्वर्ड, आपके घरों में देखा होगा अगर आपके घर पे थर्मस होता है या वाटर बोटल्स होती है ठंडे पानी वाली, वो कौन से कलर की होती है, सिल्वर कलर की होती हैं। तो वॉल्स हैं ये सिल्वर्ड होती हैं। वेसल है, इसको मेटलिक केस के अंदर रखा जाता है, मतलब पहले अंदर कांच का होता है या मेटल का होता है, फिर उसको दूसरे मेटलिक केस के अंदर क्या किया जाता है, रखा जाता है। और जब ये डायग्राम के अंदर देखो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर क्या है, बीच में कॉर्क स्पॉट दे रखे हैं। ये डबल वाल्ट ग्लास वेसल्स हैं, इसके बीच में तो वैक्यूम है। फिर जब इसको आउटर को इसके अंदर रखा गया है तो आउटर के इसके अंदर रखने के लिए इसके अंदर इसको यहाँ पर क्या कर रखा है, कॉर्क क्या उसका क्या कर रखा है, स्पॉट है वो दे रखा है। तो इस तरह से क्या किया जाता है, इसके अंदर थर्मस फ्लास्क के अंदर कॉर्क का स्पॉट दिया जाता है। इसके कारण से ग्लास वेसल्स है, अगर ग्लास का अपने ने बीच में बर्तन यूज़ किया है तो ग्लास वेसल वो टूटता नहीं है। माउथ है वेसल का, उसको स्टॉपर के द्वारा अच्छी तरह से क्लोज कर देते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल का यूज़ करके, कॉर्क या प्लास्टिक का। वैक्यूम है दो ग्लास वाल्स के बीच में, जिसके कारण से यहाँ पर फ्लो ऑफ हीट है, कंडक्शन और कन्वेक्शन मेथड से हो ही नहीं पाता। तो कंडक्शन और कन्वेक्शन है वही हीट के ट्रांसफ़र के लिए यहाँ पर ज़रूरत होती है। सिल्वर सरफेस है वो हीट को वापस से क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है, जिसके कारण से यहाँ पर रेडिएशन का मेथड भी क्या हो जाता है, बंद ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन मेथड से ही हीट को अपने गेन कर सकते हैं, लूज़ कर सकते हैं। तो तीनों ही प्रोसेस क्या होते हैं, यहाँ पर रुक जाते हैं। अब अपने बात करते हैं आर हेरिटेज, हमारी हेरिटेज के बारे में। जयपुर राजस्थान के अंदर जहाँ पर समर्स हैं बहुत गर्म होती हैं और ड्राई होती हैं, बिल्डिंग्स हैं हाउसेस की। पर्ल एकेडमी ऑफ फैशंस, वहाँ पर मतलब पर्ल एकेडमी ऑफ फैशन है, वहाँ पर जो टेम्परेचर है बाहर की बजाय वहाँ पर कितनी मर्जी गर्मी हो, अंदर का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड क्या रहता है, कम रहता है। इसका कारण क्या है, वहाँ पर एक आर्किटेक्ट है मनित रस्तोगी, उसने राजस्थान की एंशिएंट आर्किटेक्चर से, मतलब राजस्थान के पुराने टाइम में जो राजा महाराजाओं के महल बनते थे उसी के अकॉर्डिंग उसको बिल्डिंग बनाया है। इसके बेस के अंदर, बिल्डिंग के बेस के अंदर एक वास्ट पूल ऑफ वाटर है, एक बहुत बड़ा पानी का पुल बनाया है। जब पानी है पुल का गर्मी के कारण से इवेपोरेट होता है तो उसके कारण से क्या होता है कि स्पेस का टेम्परेचर, क्योंकि देखो अगर पानी ट्रांसफ़र होता है, जैसे अपने लोग भी क्या करते हैं गर्मी के अंदर अगर अपनी छत पे पानी का छिड़काव करते हैं, अगर गर्म छत होती है तो वो वाटर है इवेपोरेट होने के लिए क्या करता है, अपने छत के फर्श से जिसको भी वो टच करता है उससे हीट को लेता है, जिसके कारण से अपनी छत जब उसको हीट दे देती है तो छत कैसी हो जाती है, ठंडी हो जाती है। इसी तरह से वाटर जब पुल के अंदर इवेपोरेट होता है तो वो क्या करता है कि जो आसपास का स्पेस है उसका टेम्परेचर क्या कर देता है, कम कर देता है। कूलिंग कंसेप्ट है वो स्टेपवेल बोरी स्ट्रक्चर्स, राजस्थान के अंदर पुराने टाइम पहले यानी 1500 ईयर पहले जो राजा महाराजा थे वो क्या करते थे, पानी का के लिए बोरी है, उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा एक मतलब तालाब जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर सीढ़ियाँ भी बनी होती हैं, उसका यूज़ है वो करते थे अपने आसपास के एरिया को मतलब ठंडा रखने के लिए। राजा महाराजा अपने महल के अंदर इस तरह से बनाते थे। तो स्टूडेंट्स इसके साथ अपना चैप्टर ख़त्म होता है। इस चैप्टर के अंदर अपने नए वर्ड सीखे, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशंस। कंडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें हीट है मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, हॉट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रैवल करती है, जिसके अंदर एक मीडियम की ज़रूरत होती है। कन्वेक्शन के द्वारा ट्रांसफ़र ऑफ हीट है हीटेड मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड से या गैसेस के अंदर एनर्जी है हॉट से कोल्ड एंड की तरफ डायरेक्ट जाती है। और रेडिएशन वो मेथड है जिसके अंदर मटेरियल मीडियम की ज़रूरत ही नहीं होती,
जो हीट है वो डायरेक्टली हॉट बॉडी से क्या होती है, कोल्ड बॉडी के अंदर चली जाती है। तो इस तरह से अपने ने क्या देखा, ये 3 मेथड है वो सीखे। तो अपने को पता है कि अधिकतर मेटल्स की क्या होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, और जो नॉन मेटल्स जैसे ग्लास, प्लास्टिक, रबड़, वुड, प्लास्टिक, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। स्टूडेंट्स, अब अपने नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर के वेरी शॉर्ट आंसर का टेस्ट बोला है, जो कि परसों आपका होगा। हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।